गाजीपुर में साइकिल यात्रा था, परमिशन नहीं मिला। इसको लेकर के क्या आप डरने वाले नहीं, सरकार डरी नमस्कार है। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं विवेक भारत। और मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में हमारे साथ जिनको देख रहे होंगे, पूर्व मंत्री, समाजवादी सपा पार्टी के कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता और पूर्व सपा मंत्री सुधीर यादव जी हैं। आज मैं इनके आवास पर हूं और आज मैं गाजीपुर की राजनीति पर, गाजीपुर में जो चल रहा है, गाजीपुर में आप देख रहे होंगे, गाजीपुर जिले में हर थाने पर कम से कम समाजवादी पार्टी के जितने धारेदार और लड़ने भिड़ने वाले लड़के हैं, जो समाजवादी पार्टी के कुनबे में और समाजवादी लोगों के लिए हमेशा बात करते हैं, आवाज बनकर गरीबों के लिए दो फाल चलने का काम करते हैं, आज उन्हें पुलिस हाउस अरेस्ट करके 3-3, 4-4 दिन से रखी हुई है। हमारे साथ वरिष्ठ मंत्री सुधीर यादव जी हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा, इन लोगों का जिम्मेवारी भी है कि हमारे लोग गाजीपुर में आखिर में 3-3 दिन हाउस अरेस्ट, अब तक कुछ देखने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। आखिर में समाजवादी पार्टी वास्तव में सत्ता दल पार्टी से डरी हुई है या फिर समाजवादी पार्टी से सत्ता दल के लोग डरे हुए हैं? आइए मैं इनसे धारदार बात करूंगा, जानूंगा और गाजीपुर के 7 विधानसभा के बारे में भी जानूंगा, इसलिए कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के हमेशा इर्द गिर्द ये लोग रहते हैं और सत्ता जब था तो आपके पास मंत्रालय था और हमेशा गाजीपुर में चलने का और उत्तर प्रदेश में चलने का इन्होंने काम किया। आइए मैं इनसे बात करता हूं। सादर प्रणाम। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको मेरा धन्यवाद कि आप मेरे आवाज़ तक पहुंच के आए। गाजीपुर में हु हल्ला चल रहा है, आपके जितने समाजवादी लड़के हैं, समाजवादी विचारधारे के लोग हैं, महिलाएं हैं, उनके आप पुलिस जा करके 3-3 दिन से हाउस अरेस्ट किए, इसको लेकर के आप क्या कहिएगा? हाँ, ये जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई है कि कई हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता साथियों के यहाँ पुलिस का पहरा पड़ा हुआ है और कोई खास कारण नहीं है जी। जिन कारणों से पुलिस का पहरा है और वो हाउस अरेस्ट हैं। और हम समाजवादी लोग तो संविधान का पालन करने वाले लोग हैं और ऐसा हो रहा है तो मैं तो जिला प्रशासन से कहूँगा कि अगर कोई कारण है तो वो कारण स्पष्ट हो, नहीं तो उनसे पहरा हटे पुलिस का। क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर में समाजवादी पार्टी से भाजपा के लोग डरे हुए हैं, प्रशासन डर रही है, या खुद समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी के लोगों से डर रहे हैं? नहीं, देखिए, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। हम समाजवादी लोग किसी से डरने वाले नहीं, सरकार डरी हुई है। जी। क्यों सरकार डर रही है? सरकार डरी इसलिए है कि सरकार जितने भी काम कर रही है, कहीं न कहीं सरकार के कामों में कमियां निकल रही हैं और उस कमियों को उजागर करने का काम हम समाजवादी लोग करते हैं जनता के बीच में जा कर के। तो सरकार नहीं चाहती है कि हमें हमारी कमियों को कोई उजागर करे, इसलिए हमारे लोगों को बेवजह डिस्टर्ब किया जा रहा है। इसको लेकर के आप भी मंत्रालय अच्छा आपके पास था और अखिलेश यादव जी से लेकर सभी के यहाँ आप जाते भी हैं। इस जो आप नज़रबंद आपके लोग किए गए हैं, उनके लिए ऊपर आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल, हम आवाज़ उठाएंगे। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को इसकी सूचना हम अपने माध्यम से भी देंगे और जिले के माध्यम से भी सूचना भेजी जा रही है। हाँ, और जिला प्रशासन से, कप्तान साहब से, डीएम साहब से भी अगर ये ख़त्म नहीं होता है तो उनसे भी हम लोग जो है चल के बात करेंगे। मंत्री जी, कभी आप तो मंत्रालय अच्छे से रहे हैं और आपकी भी सत्ता रही है, कभी 3-3 दिन, 4-4 दिन ऐसा कुछ हुआ था कि नज़रबंद बना करके लोगों को घर में ही बैठाया जाए? नहीं, 3-4 दिन तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। हमारी भी सरकार रही। कभी कोई बहुत बड़ा मुद्दा रहा होगा तो सुबह पुलिस के लोग जाते हैं और शाम तक उनको रोके रखते हैं और शाम को फिर उनको छोड़ के अपने काम पे चले जाते हैं। लेकिन इस सरकार में ये तानाशाह सरकार है। अब इनको तो बस ये है कि जिसको जहाँ है उसको वहीं डिस्टर्ब करो, परेशान करो, इस तरह की नीयत से ये लोग काम कर रहे हैं। कल गाजीपुर में साइकिल यात्रा था, परमिशन नहीं मिला, इसको लेकर के क्या आपकी सोच है? परमिशन नहीं मिला, अब इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है? जब हमारी पार्टी की तरफ से आवेदन दिया गया था, कोई खास कारण भी नहीं था, साइकिल गांव में चलनी थी, तो परमिशन सरकार को, प्रशासन को देना चाहिए था। लेकिन हमें लगता है कि कहीं न कहीं ये सरकार के इशारे पर
प्रशासनिक अफसर हमारे उनके दबाव में आकर के हमें परमिशन नहीं दिए, जिसके कारण साइकिल यात्रा शुरू नहीं हो पाई। इसको लेकर के आप अगली कार्रवाई आने वाले समय में कुछ आप लोग करिएगा? अब इसके लिए तो राष्ट्रीय नेतृत्व से फिर से निवेदन किया जाएगा। अगर उनकी अनुमति होगी तो फिर यहाँ जिला प्रशासन डीएम साहब से, कप्तान साहब से वार्ता करके फिर एक नया कार्यक्रम जो है बनाया जाएगा साइकिल यात्रा का। चूँकि साइकिल यात्रा सड़कों पे नहीं, गाँव के गलियों में चलनी है। हाँ, तो इसलिए फिर इस पर विचार हो रहा है। अगली तारीख जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की अनुमति के अनुसार जो तारीख मिलेगी उस पर लेकर के आगे। मंत्री जी, गाजीपुर में 7 विधानसभा हैं और 7 विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, 2 सांसद भी हैं। आप भी देख रहे हैं चारों तरफ। और गाजीपुर में टोटल जिधर आप जाइएगा सड़कें दुर्गंध दे रही हैं, बजा रही हैं। इसको लेकर के आप क्या कहिएगा? सवाल हमारा पूछना इसलिए आपसे है कि आपकी सरकार है, आपकी सरकार नहीं है, आपके लोग विधायक और सांसद हैं, तो आवाज तो कम से कम उठा सकते हैं लोग। नहीं, देखिए, हमारे विधायकों की तरफ से और माननीय सांसद की तरफ से आवाज तो उठाई जा रही है, और खास करके सड़कें बनवाने का काम तो सरकार करती है। विधायक साथ हैं तो उनकी जो निधि होती है वो बहुत सीमित होती है, जिससे छोटे छोटे कामों को वो करा सकते हैं, वो करा भी रहे हैं। गाँव में जहाँ जहाँ जितना हुआ है करा भी रहे हैं। लेकिन जो आप बड़ी सड़कें देख रही हैं टूटी हुई हैं, वो उन सड़कों को बनवाने का काम सरकार सीधे करती है। लेकिन सरकार को सड़कों से नहीं लेना देना है, आम जनता से नहीं लेना देना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जोगी बाबा आए थे गाजीपुर में। चौकियां से अंधऊ बाईपास की मार्ग 4 लेन बनवाने की घोषणा करके गए। लगभग मेरे ख्याल से हो गया 8 महीना। फिर महाराजगंज से गाजीपुर होते हुए जंगीपुर तक का उन्होंने घोषणा किया। प्रकाश नगर चौराहे से लेकर के मेडिकल कॉलेज तक जो उन्होंने घोषणा किया। और तमाम भाजपा के बड़े नेता लोगों ने, जो सांसद हैं संगीता बलवन जी, चंचल जी, एमएलसी, इन सभी लोगों ने बड़ा मजबूती से उस समय जोगी जी की बातों को जो जनता के बीच में रखे कि हम लोगों ने मांग किया और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया। लेकिन आज के तारीख तक तो कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस सरकार को सड़कों से और स्कूलों से, विद्यालयों से, इन सब चीज़ों से कोई बहुत खास का लेना देना नहीं है। आप देख रहे हैं कि एक विद्यालय सरकार बनवा नहीं रही है, विद्यालय को बंद करने का काम कर रही है।